हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हेट्रेड के ऊपर। एंड काफ़ी लोग, जैसे कि आप कुछ भी जब ग्रो करते हैं लाइफ में, तो काफ़ी लोग आपको काफ़ी कुछ बोलते हैं। सो उसके ऊपर ही ये वीडियो रहने वाला है कि जब ऐसा कुछ आपके साथ होता है, जब आपको लोग बुरा भला बोल देते हैं या फिर आपके पीठ पीछे लोग बातें करते हैं या फिर आपको नीचे गिराने के लिए आपको लोग कुछ बोल देते हैं कि आपको उससे बुरा लगे, आपको हर्ट हो, तो उस टाइम पर आपको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको कैसा फील होगा, एंड उसमें आप कैसे, लाइक उस टाइम पर कैसे अपने आप को आप काम रख पाओगे, काम एंड कंपोज रख पाओ। उस टाइम पर कैसे आप अपने आप को संभालें जिससे कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे बाद में आपको रिग्रेट हो। सो यही आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। सो अब ये मैं बात कर रहा हूँ कुछ लोगों की जो दूसरों को नीचा दिखाने में शायद उनको अच्छा लगता है। आई डोंट नो क्या होता है, क्यों वो करते हैं ऐसा, बट हो सकता है उनकी सोच ऐसी है, हो सकता है उनकी परवरिश ऐसी हुई है, हो सकता है उन्होंने वही सब अपने आसपास देखा है, हो सकता है उन्हें ऐसा करके अच्छा फील होता हो, हु नोस, हमें नहीं पता है, राइट। बट काफ़ी लोग काफ़ी बार ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि आपको जब, या तो आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं या फिर नॉर्मली भी काफ़ी लोग, इवन दो आप ऐसा कुछ, लाइक यूजुअली ऐसा होता है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं थोड़े, राइट, जिन लोगों के फॉलोअर्स अच्छे खासे होते हैं, जो लोग ग्रो कर रहे होते हैं लाइफ में, उन लोगों के साथ तो ऐसा होता ही है बेसिकली। लाइक ये तो मैंडेटरी है कि सबके साथ ऐसा होता ही है, क्योंकि जब आप ग्रो करते हो तो आपको पसंद करने वाले लोग बहुत होते हैं, बट वहीं पर आपसे जेलस होते हैं काफ़ी लोग, राइट। आपको हेट करने वाले भी होते हैं काफ़ी लोग, तो वही लोग ऐसा करते हैं। सो फेमस लोगों के साथ ऐसा होता है नॉर्मली नॉर्मली, राइट। बट इवन दो आप फेमस नहीं हैं, इवन दो आप ज़्यादा कुछ आपके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आपके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, या फिर आप ऐसे कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं, आप ऐसे कुछ वेल्दी नहीं हैं, कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जिससे जिनसे लोग जलें, या फिर जिनसे लोग जेलसी जेलसी करें, या फिर जिनसे लोग हेट करें, ऐसा कुछ आपका नहीं है, आपका कोई बड़ा सर्कल नहीं है, तो स्टिल इट इज़ पॉसिबल कि कहीं कभी कभी आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉर्मली हो, जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, पोक करेंगे, आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ गलत बोलेंगे जिससे कि आप एक तरह से एक आप गुस्सा हो जाएं, या फिर आप प्रोवोक हो जाएं, जिसकी वजह से आप भी कुछ ऐसा एक्शन लें जिससे आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़े। सो वो चीज़ ऐसा लाइक नॉर्मली हो जाता है काफ़ी बार। उस टाइम पर अब सबसे पहले आपकी कंडीशन समझ सकते हैं बिल्कुल कि आपकी कंडीशन क्या रहेगी। अचानक से मान लेते हैं आपको कुछ भी, आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, आप नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, सडनली कहीं से आपको कोई कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गया, राइट। या फिर आपको कोई फ़ोन आया जिसमें आपको किसी ने बुरा भला बोल दिया, या फिर आप बिज़नेस करते हैं, आपके कस्टमर ने, किसी ने आपको कुछ बुरा भला बोल दिया। इवन दो बिज़नेस वाला सीन अलग हो गया कि कस्टमर ने क्यों बोला, उसको आपकी आपकी कोई बात, आपका कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया इसलिए उन्होंने बोला, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। बट नॉर्मली मैं बात करता हूँ कि बिज़नेस हटा देते हैं साइड में, बिज़नेस के अलावा भी ऐसा होता है कि काफ़ी बार लोग बोल देते हैं बुरा भला, राइट। तो अब उस टाइम पर जब मान लेते हैं कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया, नॉर्मली ऐसे ही नॉर्मल आप अपनी लाइफ जी रहे हो और किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो उस टाइम पर अब आपको बुरा फील होगा सबसे पहले तो, वो नॉर्मल है, राइट, ऑब्वियसली वो बुरा आपको फील होगा, आपको शायद अपसेट आप हो जाएंगे, आपको शायद आपको ये फील होगा कि इस इंसान ने ऐसा क्यों बोला। बुरे से ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको शॉक फील होगा कि ऐसा आपने कुछ गलत तो किया नहीं है किसी के साथ, उस इंसान के साथ भी जिसने आपको बोला है। अननोन इंसान कोई आपको कुछ गलत बोल रहा है तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपको अजीब सा फील होगा कि ये अचानक से क्या हो गया, आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी उसमें अचानक से ये क्या हो गया, राइट। उस टाइम पर आपके काफ़ी सारे इमोशंस बाहर आएंगे, उस टाइम पर आपको
शायद बहुत बुरा लग सकता है, शायद आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, गुस्से में लाइक आप एक्सट्रीमली कुछ भी आपको फील हो सकता है। सो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कौन कैसा इंसान है, किसका कैसा नेचर है, कौन कितना सेंसिटिव है, कौन कितना मैच्योर है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अब जो आपके साथ हुआ उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास दो ऑप्शंस तो हैं, राइट। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको ये सोचें कि आप उसके बारे में कुछ ना करें, आप इग्नोर कर दें। सबसे पहला ऑप्शन तो यही है, सबसे इजी ऑप्शन है कि आपको किसी ने कुछ बोला, आप सिंपली इतना समझें कि जो भी इंसान आपको कुछ बोल रहा है, इवन दो चाहे वो आपको डायरेक्टली बोल रहा है चाहे वो इनडायरेक्टली बोल रहा है, बट अगर कोई इंसान आपको कुछ भी बोल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको वो चीज़ बोल रहा है एक्चुअल में, क्योंकि वो आपको नहीं जानता। मान लेते हैं कि किसी का फ़ोन आपके पास आया एंड उसने आपको बहुत उल्टा सीधा बोल दिया कुछ गलत फ़ोन पर। अब आप क्या करोगे? या तो आप गुस्से में उसको भी आप भी जवाब दोगे, एक ऑप्शन तो ये है। सेकंड ऑप्शन यही है कि आप फ़ोन काट दोगे या फिर इग्नोर कर दोगे। बट बहुत केसेस में इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपको कोई बिना वजह कुछ भी गलत बोलता है ना, तो फिर आपको ऑब्वियसली गुस्सा आता है। जैसे मैंने बताया, वो इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं आपके, जिसकी वजह से इग्नोर करना उसको मुश्किल हो जाता है। तो अब इग्नोर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करोगे? आप उसको जवाब दोगे। बट अब ये आपको समझना ज़रूरी है कि चलो आपने उसको जवाब दे दिया, राइट। उस इंसान ने जैसे आपको फ़ोन किया, वो अननोन इंसान था आपके लिए भी, आप भी उसके लिए अननोन हो। अब उसने आपको कॉल करके कुछ बोला, तो आपको क्या लगता है, जब वो आपको जानता ही नहीं है तो वो आपको कुछ भी बोल रहा है, तो क्या वो एक्चुअल में आपको बोल रहा है? कि जब मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, मैं फ़ोन करके ऐसे ही किसी ने भी फ़ोन उठाया, मैं उसको कुछ भी बोल दूंगा, तो क्या मैं एक्चुअल में उसको बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं उसको जानता ही नहीं हूँ तो मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ, राइट। कुछ भी मुझे नहीं पता वो इंसान कौन है, मुझे नहीं पता उसकी लाइफ कैसी है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कौन है। तो जब मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, एक तरह से मैं अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या फिर मेरी सोच, चाहे मेरी सोच ख़राब है, मैं ये नहीं कह रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि मेरी सोच अच्छी है अगर मैं किसी को कुछ बुरा भला बोलता हूँ, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। बट मैं उस पर्टिकुलर इंसान को, इवन दो मुझे उसका नाम पता है, बट मैं उसको नाम लेकर भी उसको बोल रहा हूँ, स्टिल मैं उसको नहीं जानता, मुझे सिर्फ उसका नाम ही पता है। वो भी मैंने उससे कॉल करके पूछ लिया, उसी टाइम मैंने उसको कॉल किया, मैंने पूछा कौन, मैंने नाम पूछा, उसने नाम बता दिया। अब मैं उसको उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, मैं उसको गलत बोल रहा हूँ। तो नाम पता होने से, नाम लेकर किसी को कुछ बोलने से क्या वो एक्चुअल में उस इंसान को मैं बोल रहा हूँ? नहीं, राइट। क्योंकि मैं नहीं जानता वो कौन है, मुझे सिर्फ उसका नाम पता है, और एक नाम तो किसी का भी हो सकता है। एक नाम से, सेम नाम से बहुत बंदे होते हैं, बहुत लोग होते हैं दुनिया में, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ये जो नाम है वो इतना यूनिक है कि और किसी का हो ही नहीं सकता। और सबसे पहली बात तो ये हो गई, राइट। सेकंड चीज़, इवन दो अगर कोई नाम लेकर भी कुछ बोल रहा है, तो जो अननोन इंसान है, जो हमें नहीं जानता है, तो अगर वो हमसे कुछ बोल रहा है तो उसका हम पर इफ़ेक्ट पड़ना कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ऐसा कि इट्स लाइक कि हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम उसको इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, राइट। क्योंकि कोई अननोन इंसान है, कुछ भी बोलकर चला गया, ठीक है, मान लेते हैं उसने हमें फ़ोन मिला दिया, मान लेते हैं हमारा नाम उसको पता चला, उस नाम उसने उससे बोल दिया, बट स्टिल जब वो हमें जानता नहीं, जब हम उसे नहीं जानते, तो हम उसकी बात को सीरियसली इतना क्यों लें? सबसे पहली बात। अब चाहे वो बात कितनी भी ट्रिगरिंग हो, चाहे वो कितना भी ट्रिगर करना चाह रहा हो, स्टिल पहली बात तो ये कि हमें नहीं लेना चाहिए उसको सीरियसली, राइट। क्योंकि अगेन कोई मतलब नहीं है इसका कि हम उसकी बात को सीरियसली लें। दूसरी बात ये समझना ज़रूरी है कि चलो मान लेते हैं हमें नहीं पता, हमें सीरियसली ले लिया,
हमें बुरा लग रहा है, तो अब हम क्या करें? अब वही दो ऑप्शन है, या तो हम उससे बदला लें या तो हम इग्नोर कर दें। अब वो सेकंड ऑप्शन भी नहीं रहा, क्योंकि हमने उसको सीरियसली ले लिया है। अब हमें बुरा लग रहा है तो हम उसको भूल भी नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब बचता है अदर ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, कि हम उससे बदला लें, राइट। तो अब अगर हम उससे बदला लेंगे तो हम उसको सेम कुछ बातें बोलेंगे, जैसे उसने हमसे बोली वैसे ही हम भी उससे बोलेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब वो हमने उसको बोल दिया, अब उसको हमने कुछ भी बोला, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि उसे क्या उसको फील हो जाएगा? उसको क्या उस चीज़ से, उस बात से जो हमने उसको बोली, उसको रियलाइज़ हो जाएगा? शायद हो भी सकता है, बट शायद नहीं भी हो सकता, राइट। बट अगर मान लेते हैं कि उसको रियलाइज़ हो गया, इवन दो हमने उसको कुछ बोला, उसको रियलाइज़ हो गया, बट ऐसा करने से कहीं ना कहीं हमने अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकाल दी। जो हमारे अंदर गुस्सा था वो हमने बाहर निकाल दिया, वो हमने उसको उल्टा वापस बोलकर वो ख़त्म कर दिया उसी जगह। शायद फिर स्टिल हमारे अंदर वो कुछ चीज़ें रह जाएंगी, कुछ फीलिंग्स रह जाएंगी कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कौन था, किसने मुझे क्यों बोल दिया। ये सब चीज़ें हमारे मन में रह जाएंगी। वो टाइम के साथ 1 दिन 2 दिन या कुछ टाइम बाद वो चली जाएंगी, बट एकदम से शायद ना जाएं। बट स्टिल हमने उस टाइम पर जो गुस्सा था वो उसको उल्टा सीधा बोलकर निकाल दिया अपने मन से। अब गुस्सा तो निकल गया, एंड मान लेते हैं कि उसको रियलाइज़ हुआ नहीं हुआ वो चलो बाद में बात करेंगे। हमारे अंदर से जो गुस्सा था वो निकल गया। अब सेकंड टाइम ऐसा कुछ भी होगा तो क्या हम उसके लिए स्ट्रांग होंगे या फिर उसके लिए हम वीक होते चले जाएंगे? अगर ये इंसिडेंट्स रिपीट होते चले गए, मान लेते हैं फिर दोबारा से ऐसा कुछ हुआ, सेकंड टाइम दोबारा हमें किसी ने कुछ बोला, फिर दोबारा हमने वापस रिप्लाई किया, फिर थर्ड टाइम बोला, फिर हमने रिप्लाई किया, तो क्या ये एक पैटर्न नहीं बन जाएगा? क्या ये एक लूप नहीं बन जाएगा कि यार कोई भी हमें कुछ भी बोलेगा तो हमें उसका रिप्लाई देना ही देना है? कोई हमें प्रोवोक करना चाहता है, कोई हमें ट्रिगर करना चाहता है, उकसाना चाहता है, और हम उसकी बातों में आ जाएं, तो क्या ये हमारी हार नहीं होगी? एक तरह से जो वो चाहता था उसका तो मकसद पूरा हो ही गया ना। इसमें बात ये नहीं है कि वो सही है या वो गलत है, या उसने सही किया या गलत किया, उसने अच्छा बोला या बुरा बोला। पॉइंट इसमें यह है कि जो वो चाहता था, जो वो करना चाहता था, वो उसने किया और उसमें वो कामयाब हो गया, और उसमें कामयाब होने के लिए हमने उसकी हेल्प की है। ऐसा नहीं है कि वो बोलना चाहता था, सिर्फ वो चाहता था कि हम बोले तो हम उसको कुछ रिएक्शन मिले। तभी तो कोई आपको कुछ भी बोलेगा तो वो क्यों बोलेगा? कोई आपको ट्रिगर करना चाहता है, कोई आपको प्रोवोक करना चाहता है, चाहे वो सक्सेसफुल लोग हो चाहे वो नॉर्मल लोग हो, वो ये लोग क्यों करते हैं? ताकि उनको रिएक्शन मिले, ताकि वो आपके माइंड तक पहुँचे, ताकि वो आपके माइंड में वो टेंशन क्रिएट कर दें, वो स्ट्रेस क्रिएट कर दें। और जब आप उनको ये अथॉरिटी दे देते हो, जब आप उनकी बातों को एक्नॉलेज कर देते हो, तो एक तरह से आपने उनको जिता ही दिया ना, क्योंकि जो वो चाहते थे वो तो हो गया। अब उसके बाद आप उसको इग्नोर करो या फिर उसके बाद आप उसको कितना भी बोल दें, कुछ भी बोल दें, उसको तो फ़र्क आई डोंट थिंक ही पड़ेगा, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर उसको एक्चुअल में इतना फ़र्क पड़ना होता तो वो स्टार्टिंग में ही वो बातें नहीं करता, राइट। अगर उसको एक्चुअल में ऐसा होता कि कोई कुछ बोलेगा तो उसको फ़र्क पड़ेगा, तो वो आपसे क्यों ही करता? अगर उसको इतना पता होता कि ये चीज़ गलत है तो वो क्यों ही करता? उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल है, उसको शायद वो चीज़ में मज़ा आता है। तो आप उसको अगर कुछ भी बोलेंगे तो उसको तो और ज़्यादा अच्छा फील होगा, एक तरह से उसको बुरा फील तो नहीं होना चाहिए इस हिसाब से, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो। क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि सब रोबोट्स हैं, किसी को अपना दिमाग नहीं है कि आपने कुछ उसको किसी को करने के लिए बोला तो वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देगा। जो भी इंसान ऐसा कुछ कर रहा है तो वो अपने मन से कर रहा है, राइट, अपनी इच्छा से कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है ऑलरेडी, उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल है, शायद उसको उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है।
तो अगर आप उसको बदले में कुछ बोल भी देंगे तो शायद उसको कोई फ़र्क ना ही पड़े, बट उससे क्या हुआ, आपका जो मेंटल हेल्थ था वो ख़राब हुआ, सबसे फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, आपने उसको जिता दिया, जो वो चाहता था आपने वो कर दिया, आपने रिएक्ट कर दिया उसकी बातों पर। तो ये तो आप ही का नुकसान हुआ ना, दोनों तरफ से, कि आपने जो बोला उसकी वजह से आपका भी एक जो पेशेंस है वो ख़त्म हो गया। आपको किसी ने कुछ बोला, आपने उसको रिप्लाई दिया उसी के टोन में, उसी के अंदाज में जैसा उसने बोला, राइट। उसने कुछ गलत बोला तो अब आप कुछ अच्छा तो बोलेंगे नहीं उसको, आप भी तो गुस्से में कुछ गलत ही बोलोगे। तो इसका मतलब यही हो गया ना कि जिस लेवल पे वो था आप भी उसी के लेवल तक चले गए, राइट। क्योंकि अब वो रीज़न कुछ भी हो, अब आप उसको जस्टिफाई करने के लिए बोल दो कि मुझे बुरा लगा, ऐसा कोई कैसे बोल सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जस्टिफाई करने के लिए, बट स्टिल अगर आप देखो डीपर तो उसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि आपने उसको पावर दे दी। वो आपको प्रोवोक करना चाहता था, आप प्रोवोक हो गए। वो आपको उकसाना चाहता था और आपने वो चीज़ कर दी। वो चाहता था कि आप कुछ गलत बोलो, आपने बोला। तो फिर इन दी एंड इसमें आपकी जीत नहीं है। आपको लगेगा ऐसा कि यार उसने मुझे बोला, मैंने उसको बोला, बात ख़त्म हो गई, बट एक्चुअल में बात वहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह से आप ही वीक होते जा रहे हो, आप ही वीक हो गए उसमें। क्योंकि अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करना ऐसे टाइम पर जब सिचुएशंस बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, जब ऐसा आपके साथ कोई कर रहा है, आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पर अपने आप को कंट्रोल करना ही तो रियल पावर है। तो वो चीज़ आप नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपको फिर फील होगा ऐसा। शायद एकदम फील ना हो, बट लॉन्ग टर्म में अगर ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी तो आपको उसका फ़र्क दिखेगा अपनी लाइफ में, कि आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है तो आप कुछ भी कर देते हो, आप सोचते समझते नहीं हो। वो धीरे धीरे ही होता है, वो एकदम से नहीं होता। काफ़ी लोगों में ऐसा होता है ना कि गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर इमोशंस इतने ज़्यादा हो गए कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हर चीज़ को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों में इमोशनल हो जाते हैं। तो वो ये चीज़ें एक्सट्रीम जब होती हैं तो वो एकदम से नहीं होती। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों से रिपीट होते होते ही वो एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती हैं, जो हमको पता भी नहीं चलता है बहुत बार। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा ही होगा, इट्स जस्ट कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो एकदम से नहीं होता, ये चीज़ें धीरे धीरे ही बढ़ती हैं। तो वो हमें पता नहीं चलती जब धीरे धीरे बढ़ती हैं, बट जब बढ़ जाती हैं उस लेवल तक तब हमें एकदम से रियलाइज़ होता है कि यार ये तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, ऐसा मैं नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर मैं ऐसा कैसे हो गया। उस टाइम पे हमें फिर समझ में नहीं आता है। तो वो चीज़ें आई थिंक होती हैं काफ़ी हद तक। एंड वही मैं बता रहा था जो कि शायद उस इंसान को फ़र्क ही ना पड़े आपके बोलने से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो नहीं करता शायद स्टार्टिंग में ही। बट इवन दो अगर उसको फ़र्क पड़ भी गया, स्टिल आपने तो अपना जो मेंटल हेल्थ था वो फिर भी खोया है ना, कि उसने आपको कुछ प्रवोक किया, आप प्रवोक हो गए। एक तो आपने उसको जिता भी दिया, ठीक है, बाद में मे बी उसको रियलाइज़ हो गया उसकी गलती, बट स्टिल आपको क्या फील होगा कि आप जीत गए, राइट। आपको यही लगेगा कि यार मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको बोला, अब उसको रियलाइज़ हो गया तो मैं जीत गया। बट आप जो जीते हो, आप वो इस वजह से नहीं जीते कि उसको अपने आप रियलाइज़ हुई उसकी गलती। तो आपने उसको गलत बोल कर रियलाइज़ कराई, राइट। आपने उसको समझा कर रियलाइज़ नहीं कराई कि यार भाई तुम गलत हो, या फिर ये चीज़ गलत है, तुम क्यों कर रहे हो। आपने उसको रियलाइज़, आपने तो उसको बदला लेने के लिए वो चीज़ें बोली, आपने रियलाइज़ कराने के लिए नहीं बोली। आपको गुस्सा आया, आपने बदला लेने के लिए बोल दिया रिटर्न में। उससे ऑटोमेटिकली शायद उसको बुरा लगा, शायद उसको लगा कि यार गलत था मैं। अगर ऐसा लगा तो इन दैट केस, वो भी बहुत रेयर केस है कि ऐसा होगा, बट स्टिल इवन तो मान लेते हैं कि ऐसा हो गया, उसको बुरा लगा, तो भी वो आपका क्रेडिट नहीं है उसमें, आपका कोई क्रेडिट, आपका कोई हाथ ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हुआ है। आपका जो आपने किया वो भी तो सही नहीं है ना। इवन दो
उसने आपको पहले गलत बोला बट बाद में आपने भी तो गलत ही बोला, तो फिर अगर दोनों ही गलत बोल रहे हैं तो ना वो सही है ना आप सही हो, राइट। वजह इतनी है, बस बात इतनी सी है कि उसने आपको बिना वजह कुछ बोला, आपने उसको रिप्लाई में बोला, बट स्टिल बोला तो गलत ही। तो आई डोंट थिंक कि अगर गलत बोला है तो वो सही हो जाएगा क्योंकि आपने रिप्लाई में बोला, तो वो भी बोलना गलत है, राइट। कि आपसे अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है, आप उसको वापस से उल्टा गलत बोल रहे हो, तो आप सही हो वो गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो आई थिंक यही था इस वीडियो में, यही समझाना था कि रिएक्शन देना या फिर जो आपको कोई चाहता है आप उसको वो चीज़ दे रहे हैं, तो उसमें फिर आपकी जीत नहीं है, उसमें आपकी हार ही है एक तरह से, अगर आप देखो या समझो तो। सो वीडियो में इतना ही था बस। ये मैंने पहले भी कवर किया था एक वीडियो में, सेम टॉपिक या सिमिलर टॉपिक, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट सिमिलर टॉपिक। बट हाँ, आज भी ये चीज़ कवर करनी थी तो कर दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।